एक सॉन्ग लिखा है श्रील रूपा गोस्वामी ने, और उस सॉन्ग का नाम है कृष्ण देवा भवंतम वंदे। डिवोटीज को तो पता ही है, डिवोटीज को पता है। जिनको नहीं पता, रूपा गोस्वामी ने जो इस सॉन्ग लिखा है, इस सॉन्ग में, ये सॉन्ग क्यों फेमस है, रूपा गोस्वामी की सारी पोएम्स में से बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, मगर ये पोएम बहुत स्पेसिफिकली फेमस है। क्यों? क्योंकि इस पोएम के अंदर रूपा गोस्वामी जी ने एक बहुत अजीब सी प्रेयर की है। प्रेयर्स तो बहुत होती हैं, बहुत लोग बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, मगर इन्होंने एक बहुत अजीब सी प्रेयर की है इस सॉन्ग में। तो आप कहोगे अजीब क्या है? तो अगर आप इस प्रेयर को की जो अजीबनेस समझते हो, अजीबनेस मैंने वर्ड बनाया है जो भी है, अगर आप इस प्रेयर की अजीबनेस समझोगे तो आपको पता लगेगा कि भक्तों के भाव कैसे होते हैं। क्योंकि भाव ही तो होते हैं प्रार्थनाओं में। बिना भाव की प्रार्थना का मतलब ही क्या है? और जो प्रार्थना बिना भाव के है वो तो खोखले शब्द हैं, और जो भाव प्रार्थना में व्यक्त नहीं होते वो अंदर ही दबके रह जाते हैं। तो इसमें, इस प्रार्थना में जो भाव है वो रूपा गोस्वामी ने उनके भाव को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा क्या है, उससे आपको पता लगेगा कि भक्ति क्या है। सो प्रार्थना को समझोगे तो भाव समझ आएंगे, भाव समझोगे तो भक्ति समझ आएगी। और भक्ति तो समझने आए हम यहाँ पर। बार बार बंद हो रहा है, नहीं तो इसको फिर चेंज करो ना। कोई नहीं, आप देख लो। हाँ, चेंज कर देगा। सो क्या कह रहे रूपा गोस्वामी? कृष्ण देवा भवंतम वंदे। पहली लाइन ये, कृष्ण देवा भवंतम वंदे। सो क्या कह रहे हैं? हे कृष्णा, आप देव हैं। सो कृष्णा को देव क्यों बोल रहे हैं? क्या कृष्णा देवी देवता है? नहीं, कृष्णा देव है। देव मतलब होता है संस्कृत में देव के कई मतलब है। एक मतलब है देव का कि देवता, वो तो रूल आउट है, यहाँ पे हो नहीं सकता। कृष्णा तो भगवान है। एक मतलब होता है देव का कि दिव्य मतलब होता है कि भगवान की लीलाएं हम इस संसार के जो लॉजिक है, तर्क है, इस संसार की जो अंडरस्टैंडिंगों से बियॉन्ड है। इसलिए भगवान की लीलाओं को क्या बोलते हैं? दिव्य। आप भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते। जितनी समझने की कोशिश करोगे उतना और उलझ जाओगे। कृष्णा जब कुछ करते हैं तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, तो स्पेशली कृष्णा जब करते हैं तो सीधा नहीं करते, टेढ़ा मेढ़ा घूम के ही करेंगे। मतलब ऐसे नाक नहीं पकड़ेंगे तो ऐसे आपको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। इसलिए उनको देव कहते हैं। और इसलिए भी देव कहते हैं, संस्कृत में देव का एक और मतलब है। देव का मतलब होता है कि जो 3 गुणों से परे है, रजोगुण, तमोगुण, जो कर्मों के बंधनों में नहीं फंसता। सब कुछ करते भी हैं तब भी कर्मों में बंद नहीं फंसते। अब ये बहुत अजीब सी बात है। लीला भी कर रहे हैं, रासलीला भी कर रहे हैं, और युद्ध भी कर रहे हैं, फिर भी ना पाप ना पुण्य को छू नहीं पा रहा। कैसे कर रहे हैं किसी को नहीं पता। इसलिए उनको देव कहा जाता है। कृष्णा देवा भवंतम, तो भगवान को कह रहे हैं कि हे कृष्णा, आप देव हैं। देव का सिंपल मतलब पूजनीय। एक तो सिंपल मतलब हो गया पूजनीय है। आप पूजनीय भी हैं, और सिर्फ पूजनीय नहीं, आप प्रेम के योग्य हैं। दैट्स द होल पॉइंट। आप इस संसार में कोई भी प्रेम के योग्य नहीं है, केवल भगवान ही प्रेम के योग्य हैं। कृष्ण देवा भवंतम वंदे। भवंतम मतलब होता है संस्कृत में आप, वंदे कि आपकी वंदना है, आपकी वंदना हो। जैसे ये इसने नहीं बोला था, ये अभी सुने थे AR रहमान, क्या था वो सॉन्ग, वंदे या वंदे मातरम, वो वंदे वर्ड नहीं आता वहाँ से, वहाँ पे भी आई थिंक जो वंदे मातरम तो सॉन्ग तो आपका इसका था, रविन्द्रनाथ टैगोर का, बंकिम चंद्र, सॉरी।
सो इस शब्द का मतलब क्या है बंदे का? बंदे का मतलब क्या होता है? शब्द का मतलब नहीं, महान नहीं होता, महान नहीं होता। हाँ, बंदे कहाँ शब्द से आता है? वंदना, ऑफरिंग। सो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो अब समझ रहे हो, प्रार्थनाओं के पीछे मैंने बताया था ना अजीब सी प्रार्थना है, तो मैं आपको इसमें अजीबनेस बता रहा हूँ। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं हे कृष्णा, आप पूजनीय है, आप महान है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो बताओ कि क्या देंगे रूपा गोस्वामी उनको? इसको सॉन्ग पता है वो ना बताए क्या? तो रूपा गोस्वामी क्या देना चाहते हैं भगवान को? प्रेम। प्रेम तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं सॉन्ग में, मेरे पास प्रेम नहीं है, बाद में कहेंगे प्रेम के लिए तो मैं ललायत हूँ। मगर मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हैं? मन मानस मधुकरम अर्पया निज पदा पंकज मकरंदे। मैं अपना मन आपको देना चाहता हूँ। अब ये बेस्ट ऑफरिंग आप दे सकते हो भगवान को। लोग भगवान को फूल करते हैं, पत्रम पुष्पम, फल देते हैं, पानी देते हैं, नहीं मक्खन देते हैं, मिश्री देते हैं, मगर अगर आप मन दोगे तो बहुत खुश होंगे। जैसे आप अपने आप ही देख लो। जैसे मान लीजिए आप मुझे माला दे रहे हो, वेरी नाइस, फिर फल दोगे, अभी संतरे केले जो संतरे हैं तो अभी वो दोगे, ठीक है दे दिया आपने मुझे। और मगर अगर आप अपने कान नहीं दोगे अभी मुझे, सुनोगे नहीं सही से, मन ला के नहीं सुनोगे, तो मुझे अच्छा लगेगा? आप सब कुछ दे दो मुझे, अगर आप मन नहीं दोगे तो मुझे अच्छा, मैं कहूँगा यार अगली बार नहीं आएंगे, कोई ढंग से तो सुनता नहीं है। तो आप लोग कहोगे नहीं नहीं अरे क्यों नहीं आएंगे, हमने उनको माला भी दी, हमने उनको फल भी दिए, डोनेशन भी दी थी, और पता है कितनी दी थी? 5,000 रुपये, क्यों नहीं आएंगे वो? मतलब दैट डजंट फुलफिल द पर्पस। आप अगर मन दोगे तो मैं आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है सुन रहे हैं सही से, नहीं सुन रहे तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। ऐसे ही भगवान भी है, अगर आप भगवान को अपना मन दोगे तो भगवान आएंगे, वरना आप दे दो उनको पैसे दे दो, उनको भोग चढ़ा लो आप। मेरे कन्हैया माखन मिश्री का भोग क्या होता है वो भजन होता है ना, क्या होता है? माखन मिश्री का भोग लगाऊं, कैसे था है पता है? एक भजन गाते हैं आपके मतलब यूपी में ना, जब माखन मिश्री का भोग लगाते हैं तो भजन गाते हैं, रुचि रुचि भोग लगाऊं, ऐसे है ना, रुचि रुचि भोग लगाऊं माखन मिश्री, तो मैंने सुना था बहुत फेमस है। तो ऐसे लगाते, तो क्या भगवान आएंगे एक माखन मिश्री से? अगर मन इधर उधर भाग रहा होगा तो आएंगे? माखन मिश्री लगा सकते हो, मगर उससे ज़्यादा भगवान को मन, अगर मन चाहिए, अगर मन के साथ माखन मिश्री दोगे तो डबल बोनस है। चलो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा। अगर सिर्फ माखन मिश्री दोगे, मन नहीं दोगे तो बेकार है। अब सिर्फ मुझे माला दोगे, डोनेशन दोगे, अपना मन नहीं दोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे, मैं नहीं आ रहा। मतलब ऑफ कोर्स कोई और लोग आ जाते हैं डोनेशन देने के लिए, मगर मैं नहीं आऊँगा। एक्चुअली असली में भी ऐसी ही है। जब मैं पहली बार आया था बहुत शोर नहीं मच रहा था, तो मैंने इनको बोला था मैं नहीं जा रहा, मैंने बोला मैं नहीं जा रहा, कोई सुनता तो है नहीं, शोर मचता रहता है, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ पे। तो प्रभु जी ने कहा नहीं बड़े मन से बुलाते हैं वो, इसलिए हम जाएंगे। तो मैं आया, तो फिर अगले टाइम से फिर ठीक हो गया, फिर आपने सब कर दिया, तब मेरा मन करने लगा हाँ भाई करे, अच्छा नहीं, मैंने सुनना मेन होता है ना, अदरवाइज़ ना मुझे मज़ा आएगा ना आपको मज़ा आएगा, टाइम वेस्ट है, मैं जब नहीं कर लूँ अपना क्या बैठ के। तो ऐसे ही भगवान कहेंगे यार मन तो दे नहीं रहे अपना, ड्रामे करते जा रहे हैं, तो इनके पास जाने से अच्छा मैं अपना टाइम राधा रानी का स्पेंड नहीं कर लूँ, वहाँ से टाइम निकाल के इनके पास आना पड़ रहा है, और ये मन नहीं दे रहे तो ये तो बेकार हो गया। क्लियर है ना? इसलिए भगवान को कुछ देना चाहते हो तो मन दो। भगवान गीता में इसलिए कह रहे हैं मन मना भव, मुझे मन दे दो। तो अब भगवान को मन कैसे दोगे बताना, कैसे दो? क्या हो गया? मन कैसे देते हैं? निकाल के दोगे क्या? भेजे से कैसे दोगे मन? दोगे कैसे? तो प्रकट वो कैसे दोगे? क्या हंसना थोड़े ना आंसर देना है। अरे किसी को पता ही नहीं मन कैसे देना है।
ये आवाज़ क्या आ रही है? बाहर से आ रही है क्या? किसी ने कुछ रेडियो चला रखा है क्या? समथिंग इज हैपनिंग। कुछ कहीं टीवी चल रहा है कुछ, है ना? एनीवे, सो तो कैसे दोगे मन? भगवान की बात मान लिया अपनी लाइफ में। ओके, मन कैसे दोगे? हाँ, कि जो भगवान की बात भगवान की बात को ध्यान से सुनोगे तो मन दे रहे हो। जैसे मैं आपको कहूँ आप अपना मन यहाँ पे लगा के रखो, इसका मतलब क्या है? क्या मेरी बात, यही तो मतलब है ध्यान से सुनो। तो भगवान की बात ध्यान से सुनोगे, उसको अपने जीवन में उतारोगे, उसी को मन देना होता है बस, और कुछ नहीं। भगवान का चिंतन करोगे, भगवान के आदेशों का चिंतन करोगे, कैसे अपने जीवन में अप्लाई करूँ, क्या करूँ, वो आपने मन दे दिया बस, दैट्स ऑल। आप संसार को छोड़ के भगवान के बारे में सोच रहे हो, आपने मन दे दिया। जैसे अभी कर रहे हो आप, अभी आप संसार के बारे में सोच रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे ना, तो आपने मन मुझे दे दिया। तो मैं आपको बोलता तो आपके माइंड में इंफॉर्मेशन डाउनलोड करता जा रहा हूँ, क्योंकि आपने दे दिया मुझे। मन मानस मधुकर अर्पया निज पद पंकज मकरंदे। तो वो अपने मन को किससे कंपेयर कर रहे हैं? मन को कंपेयर कर रहे हैं मधुकर से, बी से। बी मतलब होता है क्या कहते हैं बी? नहीं, मधुमक्खी नहीं, भ्रमर भवरा। हाँ, भवरा भवरे से कंपेयर कर रहे हैं। भवरे से क्यों कर रहे हैं? भौरा भटकते रहते, मन भी भटकते रहते। ये कह सकते हो, वो बात तो सही है, मगर भवरे में क्वालिटी होती है। एक्चुअली वो कह रहे हैं मैं अपना भवरा रूपी मन, तो भवरे को संस्कृत में होता है मधुकर इसलिए कहते हैं क्योंकि भवरा शहद से आकर्षित होता है। जैसे फूल के पास मंटरता रहता है ना, क्योंकि उसमें से शहद निकालता है वो भवरा, फिर उसके बाद अपना शहद जो भी करेगा वो जो तो वो शहद पॉलिनेशन में काम आता है। सो मधुकर कह रहे हैं, तो मैं अपना मधुकर रूपी मन आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। तो इसमें एक अजीब सी प्रेयर ये है। सबसे पहला अजीब सा तो है कि रूपा गोस्वामी अपना मन अर्पित करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि रूपा गोस्वामी कह रहे हैं मैं अपना गंदा मन अर्पण नहीं कर जाता। हाँ, तो हम सबका मन किस तरह? मक्खी की तरह, क्योंकि मक्खी कहाँ बैठती है? गंदगी टट्टी पे बैठती है। बोलो ना, गंदगी क्यों बोलना है? गंदगी वर्ड भी अच्छा है, समझ नहीं आता। सीधा टॉयलेट पे ही बैठती है एक्चुअली, सीरियस नहीं से क्या नहीं कह रहा, वो वहीं जाएगी। तो हमारा मन ऐसे ही, हमारा मन गंदी चीज़ों पे जाता है सीधा नेचुरली। मगर जो भ्रमर है वो अच्छी जगह पे जाएगा, अच्छे फूलों पे जाएगा, कमल के फूल पे। भ्रमर को जो भंवरा है उसको कमल का फूल बड़ा अच्छा लगता है, उसकी स्मेल, और जो उसमें जो बीच में जो शहद, हर फूल में शहद होता है ना, हर फूल में शहद होता है, उसका शहद लेता है। तो वो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं मैं अपना मन आपको अर्पण करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपना मन भंवरे की तरह बना लिया। सो उन्होंने मेहनत की है ऑफरिंग करने से पहले। नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान मैं आपको अपना मन देने आया हूँ। तो भगवान भी कहेंगे अबे इतना गंदा मन तू देने आया। मतलब आप जब भोग लगाने जाते हो भगवान को, तो प्लेट को साफ करके लगाते हो या ऐसी गंदी लगा देते हो? क्यों? गंदगी जमी ऐसे ही कर दो। क्यों? साफ करके क्यों लगाना है? ऐसे ही कर दो। सिंपल क्वेश्चन है। नहीं, भगवान को क्यों अच्छा लगेगा? आप भाव से करो ना। कृष्णा आपके लिए है, ये गंदगी भी आपके लिए है। मैं भोग लगा रहा हूँ, रुचि भोग लगाऊं। भाव से तो भगवान सब ले लेते हैं, यही कहते हैं भारत में तो। मगर फिर भी हम साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं हम? प्लेट को क्यों साफ करते हैं? किसी को पता है क्यों साफ करते हैं? जो कुछ उसमें डालेंगे वो भी गंदा, जब कुछ डालेंगे उसमें वो भी गंदा आ जाएगा। वो तो होगा ही होगा।
नहीं नहीं, अगर मान लीजिए आधी प्लेट साफ कर दी, वहाँ पे आपने रख दिए साफ वाले, आधी प्लेट हम कैसे भी तो कर सकते हो, जहाँ रखना है वो साफ कर दो, बाकी मत करो। क्यों साफ करते हैं प्लेट को? प्लेट को इसलिए साफ करते हैं हमें रिमाइंड कराने के लिए। प्लेट मन का प्रतीक है, जो ऑफर करो ना मन का प्रतीक है, उसमें जो आइटम्स हैं वो आपके विचार हैं। तो इसलिए क्या हो गया है? तो यस है, नो है। तो प्लेट, तो इसलिए हम अपने को रिमाइंड करा रहे हैं कि जैसे प्लेट साफ करते हैं, ऐसे अपने हमें मन को भी साफ करके भगवान को देना पड़ेगा। और भगवान को साफ चीज़ें अच्छी क्यों लगती हैं, गंदी चीज़ें अच्छी इसलिए नहीं लगती क्योंकि अगर किसी आइटम में गंदगी है, इसका मतलब है कि आप पूरी तरह भगवान पे ध्यान नहीं लगा रहे। वैसे तो भगवान गंदगी साफ से तो ऊपर ही उठे हुए हैं, उनको क्या लेना देना है गंदगी साफ से। संसार की गंदगी साफ भगवान को नहीं छूती कुछ, क्योंकि भगवान तो पूरा ब्रह्मांड ही खा लेते हैं प्रलय के टाइम पे। जो ब्रह्मांड खा सकता है वो धूल नहीं खा सकता। मगर भगवान ये देख रहे हैं कि ये जब ऑफरिंग कर रहा है तो ध्यान से नहीं कर रहा, इसका मन मुझ में नहीं लगा, इसका मन डिस्ट्रैक्टेड है। उस गंदगी से पता लगा लेंगे। इसलिए जब भी कोई डिवोटी भगवान को भूख लगाता था ना और प्लेट साफ रह जाती थी, गंदगी रह जाती थी, प्रभुपाद बहुत डांटते थे, पूरी बैंड में आते थे। प्रभुपाद कहते थे अगर तुम प्लेट नहीं साफ कर सकते, इतना ध्यान नहीं रख सकते, तो भगवान की सेवा गोलोक में कैसे करोगे? हाँ, तो बहुत फूक फूक के ध्यान रखना पड़ेगा जब भगवान के साथ होगे। नहीं, साफ करना केयरफुल दिखाता है, साफ नहीं करना केयरलेसनेस दिखाता है। समझ गए? तो ऐसी मन भी तो जब हम प्लेट साफ करते हैं तो हमें लगता है हम अपना मन साफ करते हैं, वो आइडिया वो है। तो इसलिए मन, भगवान को साफ मन चाहिए। कि साफ मन मतलब फोकस्ड माइंड, गंदा मन मतलब डीफोकस्ड माइंड। नहीं, ऐसे ही है ना, गंदा मतलब हजार विचार मतलब हजार विचार है। साफ मन मतलब विचार नहीं है बुरे, तो इसका मतलब भगवान पे लगा हुआ है, बस दैट्स ऑल। भगवान उससे पता लगा लेते हैं कि आपका मन लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, गंदा है तो नहीं लगा हुआ, साफ है तो लगा हुआ है, बस। क्लियर है? इसलिए प्रभुपाद हमेशा प्रभुपाद पता है, तो प्रभुपाद पता है, हम कोई भी डिवोटी आता था प्रभुपाद देखते पता लगा जाता कि इसमें भक्ति है नहीं भक्ति है। पता है कैसे? कैसे है? उसका बीडबैक देखकर। अगर बीडबैक उसका साफ है तो भक्ति है, बीडबैक गंदा है तो इसका मतलब भक्ति, क्योंकि वो जिसमें जप कर रहा है उसी पे ध्यान नहीं है, किसमें जप कर रहा है, माला पे। उसको ही साफ नहीं कर सकता तो मन को क्या साफ करेगा? वो मन इधर उधर भाग रहा है। तो बीडबैक से प्रभुपाद आते थे। बीडबैक क्या है आपको दिखाऊं? गंदा है साफ है? गंदा तो है, साफ कर लेना। ठीक है ना? सो दैट्स ऑल पॉइंट। वनमान असम मधुकर अर्पण निजपद पंकज मकरंदे। तो मैं आपके चरणों में अपना मन अर्पण कर रहा हूँ। आपके चरण कैसे हैं? कमल रूपी। तो भंवरा कहाँ जाता है? कमल पे, इसलिए कंपैरिजन किया है। मैं अपना भंवरे क्या है, हाँ, मतलब मेरा मन जो भंवरे जैसा है, भ्रमर कहते हैं वैसे संस्कृत में, तो भ्रमर जैसा है, उसको मैं आपके कमल रूपी चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। तो मैच हो गया ना। मतलब रूपा गोस्वामी ये तो नहीं कहेंगे कि मेरा मन जो मक्खी जैसा है वो आपके कमल रूपी चरण में अर्पण कर रहा हूँ। दैट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस। कोई मैच ही नहीं हो रहा, दैट्स नॉनसेंस। आप कर भी नहीं सकते। इसलिए आपको अगर भगवान को कुछ ऑफर करना है, इस प्रार्थना से सीखने को मिल रहा है, अगर आपको कुछ भगवान को अर्पण करना है तो पहले आपको उसको शुद्ध बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं भगवान को कुछ भी उठा के दे दो, वो नहीं चलेगा। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तो मैं भक्त्या प्रयच्छति यदम भक्ति उपृतम अश्नामी प्रयात आत्मना। कृष्ण कह रहे हैं मुझे कुछ देना है तो प्रयास करो, ऐसे उठ के मत दे दो, क्योंकि तुम मुझे उल्टी फुल्टी चीज़ दोगे तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें ऑफेंस लगेगा कि भगवान को तुमने ऐसी चीज़ दे दी। क्लियर हो गया? सो अब रूपा गोस्वामी ने एक बहुत अजीब सी बात कर दी नेक्स्ट वर्स में। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचिम। संस्कृत में नहीं जा रहा। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं यद्यपि तो समझते हो, हाँ। जबकि समाधिषु, समाधि में, विधिर मतलब ब्रह्मा जी,
समाधि में ब्रह्मा जी पश्यति न तव नखाग्र मरीचिम, आपके चरणों के नख, आपके चरणों के जो नेल्स होते हैं उससे जो लाइट निकल रही है उसको भी नहीं देख पाते। मतलब ब्रह्मा जी करोड़ों वर्ष मेडिटेट करते हैं, भगवान के दर्शन तो क्या, भगवान के चरणों के दर्शन तो क्या, भगवान के चरणों के नख के दर्शन क्या, भगवान के चरणों के नख से जो लाइट निकल रही है उसके दर्शन भी नहीं होते। आप देख रहे हो? तो जब ब्रह्मा जी ये नहीं कर पा रहे तो हम कौन से खेत की? आप कितने ही जप कर लो, अंडा है। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं अभी फिर मेरा क्या होगा? वो अपने बारे में सोच रहे हैं ना, अगर ब्रह्मा जी नहीं कर पा रहे मेडिटेशन करके तो मैं कैसे भगवान के दर्शन करूँगा, ऐसे उनके माइंड में चल रहा है। चलो मैंने अपना मन तो अर्पण कर दिया भगवान को, मगर भगवान आप स्वीकार करेंगे, दर्शन देंगे, वो सोच रहे हैं अपने माइंड में। तो उनके माइंड में है यार दर्शन देंगे तो ब्रह्मा जी तो मुझसे भी ऊपर हैं, वो तो करोड़ों वर्ष तक मन लगा के बैठे हैं, उनको भी नहीं हो रहे, तो मुझे क्या होंगे? तब रूपा गोस्वामी कह रहे हैं बट इदम इच्छामि, मगर हे कृष्णा मेरी इच्छा है कि मैं आपके दर्शन करूं। तो कृष्णा ने कहा कि जब ब्रह्मा नहीं कर पा रहे तो तेरी क्या औकात है? नहीं। तो रूपा गोस्वामी क्या आंसर देंगे? मान लीजिए आप लोगों से पूछूं कि आप लोग भक्ति कर रहे हो, आप भगवान के दर्शन तो चाहती हैं ना सब, है ना? तो आपको हाँ प्रभु जी हम दर्शन चाहते हैं, तो कैसे मिलेंगे? तो 16 माला करो, अच्छी तरह भक्ति करो। तो आपको हो गया ब्रह्मा जी जब नहीं कर पा रहे दर्शन, हम कौन है? रूपा गोस्वामी सेम सोच रहे हैं, बट फिर भी कह रहे हैं भगवान मुझे आपके दर्शन चाहिए। तो भगवान कहेंगे तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की? तो क्या आंसर देंगे? क्या आंसर है फिर? तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं तदपि कृपाद्भुत वीचिम, वीचिम मतलब होता है लहरें। कृष्णा मैंने सुना है संतों से कि आप कृपा अद्भुत, आपकी कृपा बहुत अद्भुत है, आप बहुत मर्सीफुल है, और आपकी दया जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत अद्भुत दया है। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि आपने पूतना को भी वो लोग भेज दिया, सुना है ना? पूतना जो मारने आई थी उसको भी भगवान ने मुक्ति दे दी, अपने धाम ले गए। तो जब पूतना को आप धाम दे सकते हैं, असुरों को मोक्ष दे सकते हैं, तो मुझे नहीं आप दे सकते अपने चरणों की शरण, मुझे दर्शन नहीं दे सकते? तो रूपा गोस्वामी ने वो लॉजिक लगाया। यू सी इट्स अ डिफरेंट लॉजिक, नहीं? तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं ठीक है, मुझे पता है ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं हो रहे, मुझे तो नहीं हो सकते, मगर आपका स्वभाव ऐसा है कि आप असुरों पर भी दया कर देते हैं जो आपको मारने आ रहे हैं। तो मैं तो फिर भी एक छोटा सा भक्ति हूँ जो कोशिश कर रहा हूँ, मुझ पर क्यों नहीं दया करेंगे? सो भगवान की दया को इन्वोक कर रहे हैं। इन्वोक समझते हो? इन्वोक कैसे कहेंगे? अब भगवान की दया का आह्वान कर रहे हैं, भगवान को उनके गुण याद दिला के उसके बेसिस पे कह रहे हैं कि आप मुझे दे दीजिए। यू सी, ये एक डिफरेंट टेक्निक है, भगवान की दया प्राप्त करने की टेक्निक है ये प्रार्थना। आप भगवान को ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान मुझ पर कृपा करो, वो नहीं करेंगे। वो मंदिर में लोग आके यही कहते हैं ना, भगवान कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, कुछ नहीं होगी कृपा। क्योंकि आपको कि भगवान कृपा कर दो, भगवान कहेंगे शक्ल देखिए, कह सकते हैं कि तूने मेरे लिए क्या किया आज तक? कहोगे भगवान मैंने चैंटिंग किया आपके लिए, मंगल आरती में आया हूँ, नहीं, प्रोग्राम्स भी किए हैं। सो इसको बंद कर दो आप। सो आप कह सकते हो ना, तो भगवान कहेंगे बेटे तूने कितनी चैंटिंग की है, मेरे भक्त प्रहलाद ने कितनी चैंटिंग की है, तूने क्या किया 16 माला, और तूने कितना ध्यान लगाया, ध्रुव ने कितना ध्यान लगाया। नहीं, कंपैरिजन करेंगे, कहेंगे क्या मतलब तेरा केस तो फेल है मेरे सामने, कृपा क्यों करूं? तब आपके पास आंसर होना चाहिए। तो क्या आंसर होगा? कि हमने संतों से सुना है कि आप कृपा के सागर हो, और आप कृपा करते हैं। हमने संतों से सुना है कि आपने असुरों पे भी कृपा की है। तो असुरों पे मैं असुर तो नहीं हूँ, एटलीस्ट कुछ तो कर रहा हूँ।
इसलिए भगवान से कृपा लेने का एक तरीका होता है, मतलब इसको बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। बाय द वे, अगर आप ऐसे देखो स्पिरिचुअल इमोशनल ब्लैकमेल होता है ना, होता है। इमोशनल ब्लैकमेल समझते हो ना सब लोग? पीछे पता है सबको इमोशनल ब्लैकमेल क्या होता है? कुछ पेरेंट्स से लेना हो तो कुछ कह ही नहीं रहा यार, होता पता है ना आपको? पता है प्रकट रूह क्या होता है? इमोशनल ब्लैकमेल क्या है होता है? नहीं पता, मुझे पता है, आपकी शक्लों पे लग रहा है नहीं पता आपको, मुझे उसको पता है। गलत है, इमोशनल है। हाँ इसको पता है, मतलब इमोशनल करके बात मनवा लेते हैं। जैसे बच्चे कभी कभी करते हैं पापा मम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल, कि पापा मतलब उसको तो उसको आईफोन चाहिए, मगर उसको पता है पापा गंदे मूड में देंगे ही नहीं, फेल हो गया मैं। तो फिर जाके कुछ कहेंगे पापा से, पापा क्या कहेंगे आपको पता होगा? स्टोरी बनाओगे ना कि पापा देख पापा आप बहुत अच्छे हैं, पापा बिना फ़ोन के तो मेरा काम नहीं हो पा रहा, और मतलब बहुत मुश्किल है, बिना फ़ोन की वजह से तो फेल हुआ हूँ मैं। तो प्लीज़ आप फ़ोन दिला दीजिए, फिर मैं पक्का पास होऊंगा अगली बार, आपको आपकी बेइज्जती नहीं होगी, कोई कंप्लेन नहीं आएगी। मतलब समझ रहे हो? फिर वो आप सुन के फिर इमोशनली हो जाएंगे, और फिर वो उसको कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। जैसे जैसे मुझे फुल टाइम बनना था ना, जब मुझे घर से भागना था, ब्रह्मचारी बन गया मैं, तो मुझे घर से तो छोड़ना था, कैसे छोड़ूं? तो मैंने मदर को इमोशनल ब्लैकमेल किया था। तो मैंने मदर को बोला, देखो, मैंने क्या बोला, मैंने नहीं बोला मुझे फुल टाइम बनना है, मैंने एक स्टोरी बनी, तो मैंने कहा आप क्या चाहती हैं, मैं दुखी रहूं सुख रहूं? तो माँ क्या कहेगी? कहेंगी बेटे मैं चाहती हूँ सुखी रहे। तो मैंने कहा पक्का आप मुझे सुखी देखना चाहती हो हमेशा के लिए? कहती है हमेशा के लिए देखना चाहती हूँ, उसमें कोई बात है? कोई बात ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर तो फिर आप मुझे गाड़ी दिलवा दोगी? गाड़ी बड़ी चीज़ है ना। कहती है क्या कह रहे हैं? मैंने कहा देखो मैं सुखी देखना चाहती हूँ, गाड़ी दिलवाओगी नहीं दिलवाओगी? कहती हाँ दिलवा देंगे, अगर तू चाहेगा तो दिलवा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे घर दिलवा दोगी एक? कहते क्या उटपटांग बातें कर रहा है। मैंने कहा बोलो ऐसे ही आंसर चाहता हूँ मैं बस, अगर आप मुझे सुखी। कहते घर भी दिलवा देंगे। तो महल दिलवा दोगी? महल भी तो उनको समझ आ गया ना मैं ऐसे बोल रहा हूँ, महल भी दिलवा देंगे। तो फिर आप हमेशा खुशी देखना आती हो ना, तो ऐसा तो नहीं चाहती कि मैं मर जाऊँ? कहते ऐसा मत बोल, ऐसा तो करना चाहता, मतलब यू सी मैं मर जाऊँ। तो मैंने कहा देखो अगर मैं फुल टाइम नहीं बनूंगा तो मर जाऊँगा, सुखी नहीं रहूँगा। वो बता फुल टाइम बनने दोगी? तो क्या आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने कहा क्या तू चाहता है फुल टाइम बनना? मैं चाहता हूँ, मैं मर जाऊँगा, ये वो ऐसे नहीं जी पाऊँगा, ऐसे जो भी है स्टोरी बना के। फिर उन्होंने कहा ठीक है जा। तो टेक्निक है, अगर मैं सीधा बोलता है फुल टाइम बनना है, एक थप्पड़ पड़ता सीधा। तो इमोशनल ब्लैकमेल होता है ये सब। तो भगवान को भी इमोशनली ब्लैकमेल करना आना चाहिए। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल ही है बस, कि भगवान आप बहुत अच्छे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आपने पूतना पे दया की, आपने असुरों पे दया की, आपने उनको मोक्ष दिया, तो वो तो असुर थे, मैं तो फिर भी छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ भक्ति करने का, मुझ पे क्यों नहीं कर रहे आप? क्या आपको मुझसे द्वेष है? क्या आप मुझे हेट करते हैं? मुझे लाइक नहीं करते तो सारे असुरों को क्यों कर दिया? भक्तियों ठाकुर स्वयं कह रहे हैं, सकल असुरा पायलो चरना ठाके लो भक्ति विनोद। कि सारे असुरों ने आपको प्राप्त कर लिया, भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ बैठा है आपका नाम लेके, और आप कृपा नहीं कर रहे। ये कैसा न्याय है? सही उसी अब भगवान को हमने फंसा दिया, इमोशनली भी कर दिया और न्याय में भी फंसा दिया। तो फिर भगवान कहेंगे ठीक है अभी अब तो करना पड़ेगा दया, कुछ नहीं हो सकता। तभी मैं कह रहा था अजीब सी प्रेयर है ये। तो इसलिए आप अगर सीधा करोगे ना प्रार्थना कृपा करो, वो नहीं करेंगे। डजंट हैपन लाइक दैट। आपको बात करनी आनी चाहिए भगवान से, हर एक आदमी से बात करनी आनी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं बात कर सकते ना आप। दोनों अलग तरीके से बात करोगे, मुझसे बात करना आना चाहिए ना। अगर ये मुझसे आके कहे प्रभु जी मुझे लैपटॉप चाहिए, गोकुल से कहूँगा इसको भगाओ यार, साइको है, ना ठेला हुआ है इसका, लैपटॉप चाहिए। मगर अगर आपको अगर स्टोरी बनाओगे तो हो जाएगा। अगर मुझसे आगे कहे प्रभु जी मैं वेब डिज़ाइनर हूँ, बड़ा अच्छा है, वेरी नाइस। तो प्रभु जी आपकी साइट देखी थी मैंने, तो कैसी लगी?
अच्छी थी, मैं कहा उसमें कुछ कमी है। तो क्यों है, अब मतलब मुझे पता नहीं क्यों है। तो मैं कहूँगा यार हमारे बनाने वाला कोई नहीं है, साइट बनाने वाला, चला गया वो। तो फिर आप धीरे से कहोगे प्रभु जी मैं कर सकता हूँ तो समझे। फिर उसके बाद अरे करो यार, करो करो। मैं कहा प्रभु जी एक ब्लॉक है। तो क्या ब्लॉक है? एक्चुअली मेरे पास लैपटॉप नहीं है करने के लिए। सो इसलिए अगर हाँ हाँ लैपटॉप लो, अब काम करो भैया हमारा उसमें क्या है, जब तक काम होगा तब तक लैपटॉप रख लेना, वरना वापस कर देना, आपको लैपटॉप मिल गया। तो आपको बात करनी आनी चाहिए ना मुझसे, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते आप मुझसे। सो जब मुझसे बात करनी आनी चाहिए तो भगवान से क्या बात करनी है? आप डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकते, वो उटपटांग चीज़ें होंगी, भगवान कृपा कर दो, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। ये क्या है आप मतलब, इसलिए पहले ट्रेंड होना पड़ता है भगवान से बात करने के लिए। इसलिए आप ट्रेंड नहीं हो, इसलिए आप ट्रेंड नहीं हो, कोई भी ट्रेंड नहीं है, इसलिए महाप्रभु ने कहा ठीक है तुम्हें बात नहीं करनी आती तो हरे कृष्णा बोल लो। पहले कुछ नहीं बोलना आता ना, तो पहले नाम बोलते रहो, हरे कृष्णा। धीरे 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 आप जब हरे कृष्णा बोलोगे और डिवोटीज़ के बारे में पढ़ोगे, उनकी प्रेयर्स, तो आपको समझ आ जाएगा क्या बोलना है, फिर आप बोल सकते हो। इसलिए जितने भी जो भजन होते हैं आजकल के सब नॉनसेंस है, क्योंकि वो सीधा मतलब क्या है, वो सीधा ही बोलते हैं ना। जब वृंदावन में भजन नहीं होते क्या, हरी कृपा कर दो, कैसे कैसे होते हैं, हरी आ जाओ, तो हाँ पुराना हो गया। राधे तेरी क्या था, अरे ये क्या है, नहीं हनी वो है ना, वो है ना राधे तेरी, हाँ हाँ राधे तेरे चरणों में धूल तो मिल जाए, ये था। और फिर उसके बाद क्या था, राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए है, मेरी तकदीर बदल जाए नॉनसेंस। मैं राधा रानी साहब ये बोलोगे, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए मेरी तकदीर बदल जाए, क्या नॉनसेंस है, एब्सोल्युटली रिडिकुलस। वो और गुस्सा हो जाएंगी, खुश होने के बजाय गुस्सा हो जाएंगी। तो ये सारे नॉनसेंस चीज़ें, इसलिए ये प्रेयर्स पढ़ना ज़रूरी है। आप देख रहे हो, दैट्स हाउ यू शुड प्रे। जब तक नहीं आता हरे कृष्णा कर लो, पहले अपना माइंड स्टेबल कर लो, फिर सुनोगे पढ़ोगे प्रेयर्स। तभी तो मैंने कहा सुनने से आपको पता, प्रार्थना के पीछे भाव पता लगेंगे, भाव के पीछे भक्ति पता लगेगी। अब समझ आ रहा है क्या हुआ? अब रूपा गोस्वामी ने मगर इसके बाद वैसे एक और बात कर दी, मतलब भगवान को इमोशनल ब्लैकमेल करना है ना, तो रूपा गोस्वामी और कह रहे हैं भक्ति रुदंचति अद्यपि माधव। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि हे माधव न तोई ममा तेल मातरी, मेरे हार्ट में आपके लिए कोई भक्ति है नहीं वैसे। मतलब वो कह रहे हैं ना, मेरी इच्छा है कि आपके चरण की शरण मिले क्योंकि आपने सब पे कृपा की है। मगर वो अपने माइंड में सोच रहे हैं कि हो सकता है भगवान सोच रहे हैं मेरे बारे में कि मैं अहंकारी हूँ, कि अपने आप को क्या समझ रहा हूँ, डिवोटी समझ रहा हूँ, थोड़ा बहुत छोटा भी। तो वो सोच रहे हैं कि अब ये तो गड़बड़ हो जाएगी कि भगवान सब असुरों को कृपा दे दी, तो मैं थोड़ी बहुत तो भक्ति कर रहा हूँ, अब थोड़ी बहुत भक्ति कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट भक्तों के मुख से अच्छा नहीं लगता। क्योंकि भक्त कभी भी नहीं कहेगा मैं थोड़ी बहुत भक्ति कर रहा हूँ। भक्त क्या कहेगा? प्रयास करो ले। वही तो मैं भक्ति कर ही नहीं रहा। डिवोटी ऐसा समझता है, नहीं मैं थोड़ी बहुत भक्ति भी नहीं कर रहा, मैं भक्ति कर ही नहीं रहा, क्योंकि जो आप कर रहे हो उसमें भी 1000 फॉल्ट्स हैं। ये भी तो है, आप जो भी भक्ति कर रहे हो उसमें फॉल्ट्स हैं ना, अपराध हैं, एरर्स हैं। तो जो एरर्स हैं तो भक्ति क्या है फिर? तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं भगवान से, भगवान मैं थोड़ी बहुत भक्ति कर रहा हूँ तो मुझ पर कृपा कर दीजिए। मगर उन्होंने माइंड में सोचा भगवान कहेंगे तू थोड़ी बहुत भक्ति कर रहा है, उसमें 1000 तो गलतियाँ हैं, उसका क्या होगा फिर? तो रूपा गोस्वामी ये सोच के बोल रहे हैं भगवान से, भगवान मुझे पता है कि मम तिल मात्री भी भक्त नहीं है, मुझ में भक्ति नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मेरी भक्ति में 1000 गलतियाँ हैं, मैं एडमिट करता हूँ। मगर फिर भी मैं चाहता हूँ आप कृपा करें। मतलब सारे आर्गुमेंट्स को काट रहे हैं ना भगवान के, वरना कृपा कैसे होगी? मतलब उन्होंने अपना केस रखा, केस को सही से प्रेजेंट करना चाहिए ना। तो उन्होंने पहला पॉइंट तो बोल दिया कि कृपा कीजिए, क्योंकि असुरों को की है, तो मेरे पे थोड़ी तो भक्ति है, मैं कुछ तो कर रहा हूँ। फिर अब वहाँ से आर्ग्यूमेंट आया, अच्छा तू तेरे में थोड़ी भक्ति, तू इतना अहंकारी, तू समझते तेरे में भक्ति है, अभी बताता हूँ तेरी भक्ति में 1000 गलतियाँ बताता हूँ, 0 हो गई तेरी भक्ति।
तो कह रहे हैं हाँ मुझे पता है मेरी भक्ति अंडा है, तिल मात्री है, कुछ भी नहीं है भक्ति मेरी, बट फिर भी मैं चाहता हूँ मैं आप कृपा करें। क्यों? परमेश्वरता तदपि तवाधिका दुर्घटा घटना विधात्री। फिर भी मैं कृपा चाहता हूँ क्योंकि मैंने साधुओं से एक और बात सुनी है। एक और बात क्या सुनी है? दुर्घटा घटना विधात्री, कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो आप चलो मैं तो असुर तो हूं नहीं और भक्त भी नहीं हूं, मान लिया, मगर आप में ऐसी शक्ति है कि जो भक्त नहीं है उसको भी आप अपने दर्शन दे सकते हैं। ये तो असंभव चीज़ है, जो भक्त नहीं है उसको क्यों दर्शन देंगे? मगर मैंने सुना है आप असंभव को भी संभव करते हैं। तो मेरा केस इम्पॉसिबल केस है, मतलब मेरा केस रिजेक्ट होने लायक है, समझे? बट फिर भी क्योंकि आप असंभव को संभव करते हैं, इसलिए मेरे रिजेक्ट होने वाले केस को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आप में इतनी पावर है। और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं, तो आपकी प्रेज होगी, है नहीं? अगर मान लीजिए क्लास में कोई फेलियर है और टीचर ऐसा पढ़ाए कि वो पास कर जाए, तो किसकी प्रेज होगी? बच्चे की होगी, टीचर की? हाँ। तो अगर आप में भक्ति है ही नहीं, बिल्कुल जीरो भक्ति है, और फिर भी भगवान आपको अपने दर्शन दे दें, तो किसकी प्रेज होगी? आगे लोग कहेंगे भगवान इतने महान है यार, इतने दया के सागर हैं, जिसने भक्ति नहीं दी तब भी अपने दर्शन दे दी। सो विभा गोस्वामी लॉजिक लेके आ रहे हैं यहाँ पर। सो आप देख रहे हो प्रेयर्स, ये इसको कहते हैं प्रार्थना। तो प्रार्थना में आप, प्रार्थना मतलब अपना केस प्रेजेंट करना, प्रार्थना मतलब ये होता है। प्रार्थना मतलब ऊट पटांग चीज़ें नहीं बोलना, जो कि, और मुझे भजन याद नहीं आ रहे वृंदावन के ना, बड़े अजीब अजीब। और कोई भजन है वृंदावन के? नहीं। अच्छा, हाँ ये भी तो है। कभी हरि आ जाओ एक बार। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। हाँ ये अजीब सा है, ठीक है, मगर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है भगवान पे। ठीक है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। लो अभी भगवान इसीलिए बैठे हैं आपका काम करने के लिए, आपका काम करने के लिए बैठे हैं ना। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान कहेंगे मेरी कृपा से तो हो नहीं रहा, मैंने तो कृपा दी नहीं तेरे काम के लिए, मुझे भी नहीं पता काम कैसे हो रहा है तेरा मुझे ही नहीं पता तू क्या डायलॉग मार रहा है, मुझे क्या पता। भगवान क्या इंटरेस्टेड है आपका काम पूरा करने में? आपका अपना काम है, उनका अपना काम है। हाँ भक्ति करनी है वो बात अलग है। एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट समझते हो? ये हवा में है प्रेयर्स, इसके कई मतलब निकल सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। और फिर क्या है? आपकी कृपा से काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा, वाह मैं बड़ा खुश हूँ मेरा नाम हो रहा है। ये तो दुखी की बात है, तो भक्त को तो रोना चाहिए यार मेरा नाम हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। नाम होना चाहिए कन्हैया का, नाम मेरा हो गया, मैं तो डूब के मर जाऊं। वो खुश हो रहे हैं। आप देख रहे हो फिलोसफिकल एरर, बना तो दिया भजन, मगर भगवान को इतना गंदा लग रहा होगा। भगवान कहेंगे बेटे तेरा नाम हो रहा है तो खुश हो रहा है? ठीक है मुझे पता है तेरा नाम हो रहा है, मगर तो खुश हो रहा है, दैट्स नॉनसेंस। अब देखो इस्कॉन प्रभुपाद ने शुरू किया, प्रभुपाद का नाम हुआ कभी? किसी को नहीं पता आज तक। आज सबको हरे कृष्णा पता है नहीं? और सारी संस्थाओं में उनके गुरु का नाम पता है। ऐसे ही है ना, सदगुरु, उनकी संस्था को सदगुरु के नाम से ही जानते हैं, मतलब शंभवी मुद्रा के नाम से कौन जानता है? रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य कौन है किसी को नहीं पता, पूछ लो। हरे कृष्णा मूवमेंट के संस्थापक शुरू किसने किया पता ही नहीं आधे लोगों को, सड़क पे आके पूछ लो। आप पूछो आर्ट ऑफ लिविंग किसने शुरू किया, बता देंगे ना लोग। और शंभवी मुद्रा, ये जो आपके जो सदगुरु भी पता ही है सबको। और कौन कौन है मुझे नहीं पता, सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। हाँ तो इंस्टीट्यूशंस के उनको पता है। हरे कृष्णा किसने शुरू किया किसी को नहीं पता, बल्कि इस्कॉन में आके भी नहीं पता लगता 1-2 साल है। हरे कृष्णा पता है, ऐसे ही होता है ना। तो प्रभुपाद ने अपना नाम नहीं किया, प्रभुपाद ने किसका नाम किया? कृष्ण का नाम। ये डिवोटी है। सो दैट्स हाउ वी शुड नो हाउ टू प्रे। सो अब रूपा गोस्वामी आखिरी में
ये तो हो गया। मगर रूपा गोस्वामी आखिरी में एक anyway, ठीक है, वो तो चलो कोई नहीं। तो वो रूपा, फिर इसलिए रूपा गोस्वामी कह रहे हैं भगवान मेरी आपसे ही प्रेयर है, निबसतु नित्यम, कि मेरा हमेशा मन आपके चरणों में रहे। यह अमृत निंदनी, क्योंकि आपके चरणों का जो अमृत है वो संसार के अमृत को भी निंदा, यहाँ पे भी अमृत होता है ना जो पी के अमर हो जाएंगे, वो भी पीछे छूट गया आपके चरणों का अमृत। अब भगवान को पहले तो इमोशनली ब्लैकमेल किया, अब भगवान को फ्लैटर कर रहे हैं। फ्लैटर समझते हो? अब मक्खन लगा रहे हैं कि भगवान आपके चरणों में जो अमृत है वो तो जो समुद्र मंथन से अमृत निकला था उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपके चरणों के अमृत के सामने समुद्र मंथन से अमृत निकला था वो तो जहर है। इसलिए मैं अमृत चाहता हूँ, मधुरिमा सारम, और आपके चरणों में सारी मधुरता का सार है। तो प्रेस कर रहे हैं भगवान के चरणों की। दैट्स ऑल। और यहाँ पे इनकी प्रेयर खत्म हो गई। इतनी अच्छी प्रेयर है नहीं भगवान की प्रेयर। इनकी प्रेयर में लॉजिक है, अगर आप स्पिरिचुअल इमोशनल ब्लैकमेल है, प्रेज है, हम्बलनेस है, दीनता है, नहीं कि मेरे में भक्ति नहीं है, सब कुछ ही तो है, और क्या है। इस तरह से प्रार्थना की जाती है। ऐसे थोड़े ना वृंदावन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, क्या है राधे राधे बोल के आधे आधे हो गए, क्या हो गया, हुआ क्या है ये कोई प्रेयर है, ये कोई भजन है? ये सब डिस्को है। ये प्रेयर ये होती है रूपा गोस्वामी जैसी, जिन प्रेयर में दीनता हो, जिन प्रार्थनाओं में भगवान की दया को, या भगवान की दया को, तो anyway, तो इंग्लिश में कहता है इन्वोक। इन्वोक को क्या बोलते हैं? इन्वोक अब हाँ, मतलब रूपा गोस्वामी की प्रार्थनाओं में भगवान की दया को आवाहन करने का एक लॉजिक है, बताया ना मैंने। भगवान की प्रशंसा है, भगवान के गुणगान है, भगवान की शक्ति है, असंभव को संभव करना, सब कुछ ही तो है। तो कितना अच्छा लगेगा भगवान को। या वो वृंदावन में राधे राधे बोलोगे, ये तो कोई भी बोल सकता है, बच्चा भी बोल सकता है रट टूट के, कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसलिए रूपा गोस्वामी हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, और इसलिए तभी तो मैंने आपको सॉन्ग बताया, छोटा है और कंप्लीट है। ओके, अब कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है? तो इसीलिए ना किसी को प्रार्थना भी नहीं करनी आती, ये बात है। बट आप सीख सकते हो, अगर आप भक्तों के प्रार्थनाएं पढ़ोगे तो आप भी सीख सकते हो। अगर आप ध्यान दो के सुनोगे, वो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप बार बार सुनोगे तो आपके हार्ट में भी वैसी प्रार्थना आएगी। बस कुछ पूछना, कुछ कहना है? आई विल स्टॉप देयर। ये क्वेश्चन है किसी का? शबरी के जूठे भी खा लिए थे राम जी ने, तो शबरी डिवोटी थी, इनको इतनी समझ थी, मतलब समझ क्या, शबरी बहुत महान भक्त थी। वाल्मीकि रामायण में शबरी को महान भक्त बोला है। उत्तंग ऋषि की शिष्य थी, सॉरी मतंग क्या कह रहा हूँ, मतंग ऋषि की शिष्या है वो, और मतलब हजारों साल तपस्या की है उसने वहाँ पे, उन जंगलों में डंडा करने, जंगलों में तो जो का पंपा सरोवर है उसके पास, तब तो राम भगवान ने दर्शन दिया और झूठे पैर खाए। ऐसे कैसे खा लेंगे? ओके, और कुछ पूछना है किसी को, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? अजीब सी बात है यार, बड़े बोरिंग हो आप लोग। समझ आ गया सबको ना? आ गया ना सबको समझ? तो क्या करोगे आप लोग? प्रार्थना करोगे आज से? करोगे? आती है करना? हाँ, तो बेटर है प्रार्थना करने से पहले प्रार्थना करना सीखो। जब तक प्रार्थना करनी आती तब तक हरे कृष्णा जपो, और एक प्रार्थना कर सकते हो जो यूनिवर्सल है,
कि हे कृष्णा मुझे अपनी सेवा में लगाइए। जो प्रभुपाद ने दी, ये यूनिवर्सल प्रार्थना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी प्रार्थना करते रहो और फिर बाद में धीरे धीरे अपने आप जब पढ़ते रहोगे, चैंटिंग करते रहोगे तो और प्रार्थना आ जाएंगी। इतना कर सकते हैं, मगर उससे पहले ऊट पटांग प्रार्थना मत करना। ये भगवान से कुछ भी बोलोगे ना और वो सच हो गया तो आप फंस जाओगे, बहुत बुरे फंसोगे। हमारे एक सन्यासी थे इस्कॉन में, चलो वो तो उन्होंने तो की, वो तो अच्छी प्रार्थना थी, बट एक मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि जो प्रार्थना अगर उल्टी फुल्टी हो गई तो फंस जाओगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की जगन्नाथपुरी में जाकर कि भगवान आप सारे शिष्यों का पाप मुझे दे दीजिए। बस अगले दिन इनको कैंसर हो गया। अब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मतलब ठीक है उन्होंने तो अलग भावना से की, बट मैं बता रहा हूँ आप कुछ भी बोलोगे वो अगर पूरी हो गया, आपने गलत बोल दिया, पूरी हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब आपने भगवान का आपने ये वाला भजन ही गा दिया कि तेरा नाम और क्या है ये, मेरी आपकी कृपा से काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपने बोल दिया और भगवान ने वहाँ गुस्सा आ गया, साले ये क्या गा रहा है, और भगवान ने ब्लेसिंग किया, शाप दे दी, तू अब तेरी बैंड बजेगी, बस अगले दिन से आपकी बैंड बजना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी भी आप एक सुप्रीम पावर से इंटरेक्ट करने जा रहे हो ना, वहाँ पे या तो आपको काम बनेगा या काम बिगड़ेगा, समझे, और बहुत बुरी तरह बिगड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी राजा के पास गए या तो आपको हीरे मिलेंगे, वो उल्टा पुल्टा हो गया तो सीधा टिंग। तो यहाँ पे ऐसी होता है जो एक जोन होता है ना आपका, तो जोन को बोलते हैं नो। आपने जो ट्रैफिक लाइट में नहीं होता, अब दिल्ली में जाओगे जो ट्रैफिक लाइट में ना, तो वहाँ पे लिखा होगा नो टॉलरेंस जोन। सुना है देखा है, आपके कपूरथला में नहीं होता, दिल्ली में नो टॉलरेंस जोन होता है। तो वहाँ पे अगर आप जो लाइन होती है ना, उससे आपके टायर इतना भी छू गया आपको फाइन लग जाएगा, क्योंकि वो नो टॉलरेंस जोन होता है। सो भगवान का जोन ऐसी है, नो टॉलरेंस जोन। टॉलरेट करते हैं, वो करते तो हैं बहुत कुछ, भगवान करते हैं, भक्तों की गलतियां भी माफ़ कर देते हैं। मगर अगर आप ऊट पटांग बोलते रहोगे, भगवान कहेंगे भैया फिर तो इसको रोकना पड़ेगा किसी तरह, इट्स टू मच। सो इसलिए बेटर है, गलती करने से बेटर है ना करो, है ना, वो बेटर ही हो गया। सीख के कर लो सही से, क्यों बकवास उल्टी फुल्टी चीज़ें करती रहने। बस ये फ़र्क है बाहर के लोगों में और हमारे में। हम जो गीता के स्टूडेंट्स हैं, हम समझते हैं भगवान से क्या करना है, कैसे करना है। जो भागवत पढ़ते हैं किसी भी संप्रदाय में, इस्कॉन नहीं, श्री वैष्णव, मध्वा संप्रदाय, जो प्रॉपर संप्रदाय है वो ट्रेन करते हैं कि आप सुप्रीम के पास जा रहे हो तो सुप्रीम से कैसे कम्युनिकेट करना है, सीखो, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। आप नहीं सीखोगे तो रिजल्ट क्या, उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है। भगवान तो अपनी कृपा से माफ़ कर ही देंगे, बट अब बार बार करोगे तो फिर भगवान भी कहेंगे यार इसको रोकना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ये तो सीख ही नहीं रहा चीज़ें। दैट्स ऑल। ओके, वील गो। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।